हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। अभी जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो है सर्जरी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, इंटूससेप्शन। ठीक है, इंटूससेप्शन क्या होता है, कैसे फॉर्म होता है, इसके कॉम्प्लिकेशंस क्या होते हैं, वो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इस वीडियो के अंदर। अभी तक हमने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो स्टार्ट करते हैं, इंटूससेप्शन क्या होता है। इसको आज मैं आपको डायग्राम की वजह से भी समझाऊंगा एंड एक मैंने मॉडल बनाया छोटा सा, उसकी मदद से भी मैं आपको समझाऊंगा कि इंटूससेप्शन क्या होता है एंड इसके कॉम्प्लिकेशन क्या होते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा है इंटूससेप्शन। इंटूससेप्शन होता है जब बॉडी की कोई चीज़, सबसे कॉमन होती है इंटेस्टाइन, जब इंटेस्टाइन आपस में एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाती है। ठीक है, इंटेस्टाइन आपस में एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाती है तो उसको बोला जाता है इंटूससेप्शन। पहले मैं आपको डायग्राम की मदद से समझाता हूँ, उसके बाद मैं आपको एक मॉडल मैंने बनाया है पेपर का, उससे समझाता हूँ कि क्या है। तो इंटूससेप्शन के अंदर ये आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन है। ठीक है, कई बार ये लार्ज इंटेस्टाइन में भी देखने के लिए मिलती है। तो इंटूससेप्शन में ये आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन है, किसी की भी हो सकती है इंटेस्टाइन, ह्यूमन की हो सकती है, एनिमल की हो सकती है। तो इंटेस्टाइन है तो क्या करती है, ये आपस में कॉइल होना शुरू हो जाती है, ये आपस में चढ़ने लगी है। ठीक है, आप समझ रहे हैं ना, ये आपस में एक दूसरे की तरफ आ रही हैं। तब दो चीज एक दूसरे की तरफ आ रही हैं तो इसमें घुसना शुरू हो जाती है, इसके अंदर ये एंटर होना शुरू हो जाती है। इसको अगर मैं और अच्छे से दिखाऊं तो ये ऐसा कुछ बनने लगता है। ठीक है, तो ये आपस में तब कॉइल्स की तरह घुसने लगते हैं। आपने अगर बाइनोकुलर देखा होगा, दूरबीन देखी होगी, जो ऐसे करके खुलती थी, ऐसे करके दूरबीन खुलती थी। तो अगर मैं दूरबीन को बंद करता हूँ, उस बाइनोकुलर को बंद करता हूँ, तो वो ऐसे करके एक दूसरे के ऊपर चढ़ना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपस में इंटेस्टाइन जो है एक दूसरे के ऊपर चढ़ने लगती है। ये नॉर्मली आपकी इंटेस्टाइन थी, ये आपकी इंटूससेप्टेड इंटेस्टाइन है, जिसके अंदर इंटूससेप्शन देखने के लिए मिलेगा। तो इसके अंदर क्या हो रहा है वो आपको मैं डायग्राम से समझाता हूँ, जो मैंने मॉडल से समझाता हूँ, जो मैंने आपको मॉडल बनाया है। ठीक है, ये आपकी एक इंटेस्टाइन है जो नॉर्मल इंटेस्टाइन है। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है, इंटेस्टाइन जो है आपस में मर्ज होनी शुरू हो रही है। ये इंटेस्टाइन एक के ऊपर चढ़ना शुरू हो जाती है, ये ऐसे, उसके बाद ये पूरी की पूरी चढ़ जाती है। तो हो क्या रहा है, ये इंटेस्टाइन ऐसे जा रही है जो मैंने आपको दिखाया, तो इसका साइज जो है छोटा होता चला जाएगा एंड ये जो एक दूसरे के ऊपर चढ़ना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो अंदर से आप इसको देखेंगे तो ऐसा देखने के लिए मिलेगा। अब कॉम्प्लिकेशन क्या आते हैं वो मैं आपको समझा देता हूँ। इंटूससेप्शन के अंदर सबसे कॉमन, तो सबसे जो इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन वो होता है नेक्रोसिस हो जाना। कई बारी जो है, अगर आपकी आर्टरी है जो यहाँ पे सप्लाई करती है इस पार्ट को, ये मैंने आर्टरी बनाई है जो कि इंटेस्टाइन को सप्लाई करती हैं। ठीक है, ऐसी नहीं होती हैं लेकिन समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, आर्टरीज हैं ये। नॉर्मली आपकी आर्टरीज स्ट्रेट है, आर्टरीज के बीच में कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन नहीं आ रहा, तो आपका आर्टरी पूरे पार्ट को सप्लाई करता है। ठीक है, और ये आप मान लीजिए यहाँ पर आपका माउथ है, ओरल साइड है एंड ये एबोरल साइड है। एबोरल मतलब होता है एनस की तरफ। ठीक है, क्योंकि इंटेस्टाइन का एक साइड होता है ओरल साइड, जो कि मुंह की तरफ होता ही होता है, एबोरल साइड। तो खाना यहाँ से यहाँ जाना है। ठीक है, अब आपकी जो इंटेस्टाइन है वो क्या हो रही है, इंटूससेप्शन के अंदर जा रही है। ठीक है, तो आपकी जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो भी एक दूसरे के ऊपर चढ़ना शुरू हो जाती हैं, जिस वजह से क्या होता है, आपके ब्लड वेसल्स के अंदर इस टाइप के क्या आ जाते हैं, टर्न्स आ जाते हैं। टर्न्स आ जाते हैं और कई बार वो कंप्रेस हो जाती हैं इन सब के बीच में। देखिए यहाँ पर ये क्या हो रही है, आपकी ब्लड वेसल कंप्रेस हो रही है, दब रही है, जिस वजह से क्या होता है, यहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है ब्लड वेसल में, जिस वजह से आगे का ब्लड फ्लो रुक जाता है, आगे वाली ब्लड वेसल का ब्लड फ्लो रुक जाता है। और इतना पार्ट या फिर कई बार उससे आगे का पार्ट क्या होता है, नेक्रोसिस होने लगता है, नेक्रोसिस होने लगता है। आगे का पार्ट बहुत कम देखा जाता है नेक्रोसिस के अंदर, क्योंकि आगे वाले पार्ट को कोई और आर्टरी सप्लाई कर देती है एनास्टोमोसिस बनाकर। तो ये वाला पार्ट आपका क्या होता है, नेक्रोसिस करने लगता है, यहाँ पर जो डेथ हो जाती है इस पार्ट की। तो ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड थिंग होती है जो कि देखी जाती है इंटूससेप्शन के अंदर। इसको बोला जाता है इन्फाक्शन। सबसे पहले क्या होगा, इस्कीमिया। इस्कीमिया के अंदर क्या होता है, आपका ब्लड फ्लो रिड्यूस हो जाता है, ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स कम मिलते हैं, इसको बोला जाता है इस्कीमिया। उसके बाद टिश्यू आपका मरने लगता है, नेक्रोसिस के अंदर जाता है, इसको बोला जाता है इन्फाक्शन। तो इन्फाक्शन जो होता है इंटूससेप्शन के अंदर देखा जाता है, आप आई से याद कर सकते हैं, आई फॉर इन्फाक्शन, आई फॉर इंटूससेप्शन। ठीक है, तो एक कॉम्प्लिकेशन ये है। अब मैं आपको दूसरा कॉम्प्लिकेशन इमेजिन करवाता हूँ। जो आपका ओरल साइड है, वहां से आप खाना खाते हैं, कोई भी एनिमल खाना खाता है, तो वो खाना किसके फॉर्म में जाता है, बोलस के फॉर्म में। वो छोटे छोटे बॉल्स बन के जाता है खाना इंटेस्टाइन के अंदर। तो इसको हम ब्लैक पेन से बनाते हैं। ये आपका खाना है, आपका बोलस है। ठीक है, जो आपने खाया, ये खाना यहाँ गया और अब यहाँ आ गया। तो अब खाना क्या कर रहा है, जो बोलस की फॉर्म में खाया, वो खाना आगे नहीं जा पाता है, क्योंकि इंटेस्टाइन तक पहुंचते पहुंचते खाने का जो फ्लूइड नेचर होता है वो कम हो जाता है। ठीक है, फ्लूइड नेचर कम हो जाता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द वाटर जो है एब्जॉर्ब हो जाता है आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन से। तो खाना जब यहाँ पहुंचा तो खाना क्या हो गया, फंसने लगा। क्या होने लगा, फंसने लगा। तो क्या हो गया, यहाँ पर रिटेंशन होने लगा, किसका, फूड का रिटेंशन होने लगा। तो ऑब्स्ट्रक्ट हो गया, ये पूरा का पूरा पार्ट, इसके पीछे वाला क्या हो गया, ऑब्स्ट्रक्ट हो गया, यहाँ से खाना आगे नहीं जा सकता है। ठीक है,
तो यहाँ पर और कॉम्प्लिकेशन बढ़ती चली जाती है, क्योंकि और ब्लड वेसल्स यहाँ की जो है दबने लगती हैं और आपका डेथ बढ़ जाती है टिश्यू की। तो इस वजह से क्या होता है, अगर आपका खाना आगे नहीं जा पाता तो वॉमिटिंग होती है। एनिमल या फिर ह्यूमन खाना नहीं खाया जाता, उसको फीलिंग आती है कि मैं और कुछ नहीं खा पाऊंगा, मेरा पेट भर गया है। और सबसे इंपॉर्टेंट, जो नर्व्स यहाँ पे सप्लाई करती हैं इस रीजन को, वहाँ से एब्डोमिनल पेन होने लगता है, पेन। तब कोई पार्ट नेक्रोसिस के अंदर जाएगा, इन्फेक्शन होगा तो वहाँ से पेन होगा, क्योंकि वहाँ पे नर्व्स होती हैं। तो एक आपको पेन भी देखने के लिए मिलता है। तो पेन होगा, इन्फेक्शन होगा एंड ऑब्स्ट्रक्शन होगा, इंटेस्टाइन जो होगा ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगा। तो ये सारे के सारे कॉम्प्लिकेशंस हमारे इंटूससेप्शन के अंदर देखने के लिए मिलते हैं। एक और रह गया जिसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, लेकिन आपको समझा देता हूँ। ये जो खाना यहाँ पर इकट्ठा हुआ है, तो इसके पीछे और भी खाना इकट्ठा होता रहता है। तो क्या करते हैं, ये वाला जो इंटेस्टाइन का पार्ट है तो खाली रह गया जी, यहाँ पर तो खाना पहुंचा ही नहीं है। और ये वाला क्या हो गया, यहाँ पर खाना भरा जा रहा है, ठीक है। कई बार चांसेस होते हैं कि फट जाता है, इंटेस्टाइन फट भी सकता है, ठीक है। कई बार तो रप्चर हो सकता है। इससे भी ज़्यादा सीरियस कॉम्प्लिकेशन क्या होती है, ये आपस में ट्विस्ट हो जाती हैं, इंटेस्टाइन आपस में ट्विस्ट हो जाती है। ये जो खाना जहाँ भरा हुआ था वो वाला पोर्शन जो है ट्विस्ट हो जाता है खाली पोर्शन के ऊपर। तो जब चीज़ें ट्विस्ट हो जाती हैं तो उसको बोला जाता है वॉल्व्यूलस। तो कहते हैं वॉल्व्यूलस, ये भी सर्जरी की एक टर्म है इंटूससेप्शन की तरह, वॉल्व्यूलस। वॉल्व्यूलस क्या होता है आपका, जब इंटेस्टाइन आपस में एक दूसरे के ऊपर क्रॉस हो जाती हैं, चढ़ जाती हैं। इंटूससेप्शन का मतलब था आपस में वो कॉइल हो जाती हैं, एक दूसरे के अंदर घुस जाती हैं। इंटूससेप्शन का मतलब था वो डेंकल हो जाती है, टेंगलिंग हो जाती है, ठीक है। सॉरी, वॉल्वुलस का मतलब था तो इंटेस्टाइन तब टेंगल हो जाती है, ठीक है। तो ये कॉम्प्लिकेशन है आपका इंटूससेप्शन का, वॉल्वुलस। इसके ऊपर मैं अलग से क्लास बनाऊंगा, अभी इसको आपको ध्यान में नहीं डालना है। अब मैं इसका बताता हूँ क्या ट्रीटमेंट क्या होता है, डॉक्टर्स इसको ट्रीट कैसे करते हैं। सबसे कॉमनली जो ह्यूमंस के अंदर देखा जाता है, पहले डॉक्टर्स एनीमा देने की कोशिश करते हैं। एयर एनीमा होता है, एयर फिल करी जाती है आपके एनस से नीचे से, जिस वजह से कोशिश होती है डॉक्टर्स की, अगर यहाँ से एयर डालते हैं, नीचे से एनस से एयर डालते हैं तो ये आपस में हवा भर के खुल सकता है ना। एक कोशिश होती है कि इसको हवा भरेंगे नीचे से तो ये खुल सकता है। एक तो सबसे कॉमन अप्रोच तो वही होती है। कई बारी जो है इसको सर्जरिकली इसको ठीक किया जाता है, लेकिन कई बारी देखा जाता है ये वाला पोर्शन नेक्रोसिस हो जाता है इस वाले पोर्शन का, इसको आप करेक्ट नहीं कर सकते, इसको काट कर निकालना पड़ता है। तो उसको आप क्या करते हैं, इतने पार्ट को सर्जिकली रिसेक्ट कर देते हैं। तो इंटेस्टाइन का रिसेक्शन करना पड़ता है, इसको रिमूव करना पड़ता है सर्जिकली। सबसे ईजीएस्ट या फिर सबसे जो क्या कहते हैं दोबारा से डेवलप ना हो, वो आपका सर्जिकल वे है। अगर आप सर्जरी की तरफ जाते हैं तो आपको जो दोबारा से होने के चांसेस नहीं होते हैं, ठीक है। तो इसका एक सर्जिकल अप्रोच ही हो गया, एंड दूसरा मैंने आपको बता दिया एयर एनीमा वगैरह यूज़ किया जाता है। तो ये सारा का सारा था कॉम्प्लिकेशंस वगैरह इंटूससेप्शन के, क्या होता है, कैसे ट्रीटमेंट होता है। और इसी के साथ इस क्लास को ख़त्म करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।